हसनात टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको शिकारपुर सिंध में वाक़या एक ऐसे हिंदू ख़ानदान की कहानी से आगाह करने जा रहा हूँ जिसने कुरान मजीद का दिल यानी सूरह यासीन पर यकीन किया और उसके फ़ज़ाइलों से इस्तिफ़ादा हासिल किया। अलबत्ता ये ख़ानदान हिंदू मज़हब के मानने वाला था, लेकिन किस तरह ये कुरान मजीद पर यकीन करते थे, इसके बारे में दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आज से 50 साल पहले शिकारपुर में एक हिंदू लड़की माधुरी नामी पैदा हुई। माधुरी के वालिदैन मज़हब हिंदू के मानने वाले थे, लेकिन उनके हमसाया में एक मुसलमान घराना बसता था। ये मुसलमान दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से आशना थे। मुसलमान घराने का हर फर्द सरकारी नौकरियों पर मुलाजम था, लेकिन दूसरी तरफ माधुरी के वालिदैन दुनियावी तालीम के बारे में भी कुछ ना जानते थे और अपनी नन्ही लड़की को दुनियावी तालीम के हसूल के लिए अपने हमसाये के घर में भेजा करती थी ताकि वो स्कूल की तालीम हासिल कर सके। मुसलमान ख़ानदान अपनी बच्ची को कुरान मजीद भी पढ़ाते थे और साथ में ही में अपनी बच्ची और हिंदू लड़की माधुरी को स्कूल ट्यूशन भी पढ़ाते थे। रफ्ता रफ्ता जब भी हिंदू लड़की माधुरी स्कूल ट्यूशन के लिए मुसलमान घराने में आती तो मुसलमान लड़की कुरान मजीद पढ़ रही होती थी। हिंदू लड़की माधुरी ने आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और फिर कुदरत ने भी हिंदू लड़की माधुरी के लिए हदायत के रास्ते खोल दिए। हिंदू लड़की माधुरी ने ज़िद की कि वो कुरान मजीद को भी सीखेगी, लेकिन ये राज उनके वालिदैन जो कि हिंदू मज़हब के मानने वाले थे ना पता चलना पाए। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की कुरान मजीद की तालीम हासिल करना शुरू की और दीन इस्लाम की तालीमात भी उसी घराने से हासिल करना शुरू कर दी। ये सारी तालीमात उनके मुसलमान घराने से हासिल कर रही थी। अंदरूनी तौर पर माधुरी का दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था, लेकिन घर वालों के डर से माधुरी ने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम को इस राज से पोशीदा रखा। वक्त यूं ही गुजरता गया और माधुरी ने एमए का इम्तिहाज पास कर लिया तो माधुरी के वालिदैन ने माधुरी की शादी रचाने का फैसला किया। अच्छा एक हिंदू लड़का ढूंढा और उसके साथ हिंदू लड़की माधुरी की शादी रचा दी। इस शादी के तकरीब में माधुरी के वालिदैन ने अपने मुसलमान हमसाया ख़ानदान जिसमें माधुरी को कुरान मजीद की तालीम दी थी उसको भी मदऊ किया गया। माधुरी ने अपने हमसाया मुसलमान घराने से कहा कि वो मुझे कुरान मजीद कपड़े में लपेट कर मुझे तोहफे में दे दें, लेकिन इस बात की खबर ना मेरे वालिदैन को हो और ना ही मेरे ससुरालियों को होनी चाहिए। चनाचा मुसलमान ख़ानदान ने माधुरी के लिए कुरान मजीद लिया और उसको कपड़े में लपेट कर माधुरी को बतौर गिफ्ट पेश कर दिया और माधुरी कुरान मजीद को लेकर छुपते छुपाते अपने ससुराल ले आई। माधुरी की ज़िंदगी ससुराल में काफ़ी अच्छी चल रही थी और अपने शोहर से छुप छुपा कर भी जब भी मौका मिलता कुरान मजीद को खोलकर सूरह यासीन की तलावत करती और ये काम रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी मौका मिलता करती। तकरीबन 2.5 साल बाद माधुरी के यहाँ बेटा पैदा हुआ। ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे। अब माधुरी की शादी को 10 साल गुजर चुके थे। एक दिन माधुरी का शौहर सख्त बीमार हो गया। अस्पताल लेकर जाया गया तो तशखीस के बाद मालूम होता है कि माधुरी के शौहर को ब्लड कैंसर है। ये खबर माधुरी के लिए किसी खतरे से कम न थी। चनाचा माधुरी के शौहर को कराची में तशखीस के लिए लेकर जाया गया। वहाँ भी डॉक्टरों ने यही बताया कि उसको ब्लड कैंसर है और ये कुछ दिन का मेहमान है। चनाचा माधुरी अपने शौहर को घर वापस ले आई और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ भी कर रही थी कि ये हमारी मुसीबत को तू ही टालने वाला है, और सूरह यासीन की तलावत रोज़ाना करती रही। माधुरी को पता था कि सूरह यासीन ही उनके लिए ज़रिया निजात साबित होगी। एक दिन माधुरी ने अपने शौहर से कहा कि अगर वो सेहतयाब हो जाए तो मेरा एक वादा और कहना पूरा करेगा। चनाचा शौहर ने माधुरी के वादे के लिए हामी भर ली और कहा कि अगर वो सेहतयाब हो जाएगा तो माधुरी का हर वादा पूरा करेगा। चनाचा माधुरी ने सूरह यासीन पढ़कर सुबह शाम पानी पर दम करती और अपने शौहर को पानी पिला देती और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह तू ही शफा देने वाला है। इस पानी को पीते ही माधुरी का शौहर कुछ अरसे बाद तंदुरुस्त होना शुरू हो गया और उधर माधुरी का ईमान और भी पुख्ता हो गया कि सूरह यासीन ही उनके लिए राह निजात साबित होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर माधुरी छुप छुपा कर सूरह यासीन की तलावत करके पानी पर दम करती और अपने शौहर को पिला देती। कुछ महीनों बाद माधुरी का शौहर तंदुरुस्त हो गया और दोनों मियाँ बीवी दोबारा अस्पताल में तशखीस के लिए पहुँचे। टेस्ट करवाए गए और डॉक्टरों ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर नहीं है। मियाँ बीवी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और खुशी खुशी घर वापस लौट आए। शाम को माधुरी ने कहा कि जब आप बीमार थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं सेहतयाब हो जाऊं तो वो मेरा एक वादा पूरा करेंगे।
تو مدوری کے شوہر نے کہا کہ میں آپ کے ہر وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لمحے مدوری نے قرآن مجید لا کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہی وہ برحق کتاب ہے جس کی وجہ سے تم صحت یاب ہوئے۔ مدوری نے بتایا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بچپن سے ہی کر رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی کلمہ پڑھ کر اسلام سے فیض یاب ہو گئے۔ تو دیکھا دوستو، قرآن مجید پر یقین سے کس طرح ہندو خاندان فیض یاب ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔